आयोजक, इस सत्संग कार्यक्रम का आयोजक युवराज दास चौधरी और उनकी धर्मपत्नी कमला दासीन चौधरी और उनके सुपुत्र चिरंजीवी दास चौधरी, ये तीन परिवार का, तीन सदस्य का ये परिवार, ये समस्त परिवार वैष्णव परिवार, और तीन तो अभी वैष्णव है और चौथा में क्या होता है। ये वैष्णव परिवार अपने घर के उत्सव में, घरवास के उत्सव में ये सत्संग कार्यक्रम रखे हैं और उस सत्संग कार्यक्रम का विषय भी रख दिए हैं नादानुसंधान के विषय में। क्यों कि ये जो हमारे जो गुरु परंपरा है ये नादानुसंधान से संबंधित है। ये नादानुसंधान हमारे गुरु परंपरा से आए, और गुरु परंपरा ही नहीं, ये शास्त्र परंपरा, शास्त्र परंपरा से, और शास्त्र परंपरा ही नहीं, अनादिकाल से ये नाद जो बात, नाद जो शब्द आप लोग सुन रहे हैं, इस शास्त्र में शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत या अन्य भी पुराण में, और पुराण तो छोड़िए, श्रुति माने वेद में भी इसका उल्लेख है। और वेदों का सार उपनिषद, और मुख्य उपनिषदों में 1 से 8 उपनिषद, और उस 8 से उपनिषद के अंतर्गत नाद बिंदु उपनिषद में नाद का विशेष वर्णन है, और भी उपनिषद में नाद का वर्णन है। इन विशेष रूप से नाद बिंदु उपनिषद में इसका वर्णन है। इसलिए मैं इस नाद के विषय में कुछ ग्रंथ का ही आधार लेकर के आप लोग को सुनाने वाले हूँ। तो अंत में इसको भजन हम अंत में बोले। इस नाद के विषय में यहाँ कुछ आप लोग से चर्चा किया जाएगा। ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवा स्वयं आविर्भवेत आत्मा मेघा पाए अंशुमान। ये नाद का प्रयोजन क्या, उसका उद्देश्य क्या। जैसे कोई आत्मा साक्षात्कार करना चाहते, कोई कहते हैं परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। परमात्मा ईश्वर की बात तो परोक्ष की बात छोड़िए, ये अपरोक्ष की बात अपने अंदर में जो परोक्ष के जो परमात्मा है, जिसको हम परोक्ष मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर में ही अनुभव होता है। और वो कैसे अनुभव होता है और किसके माध्यम से अनुभव होता है, तो ये बात नाद बिंदु उपनिषद में बताया। ब्रह्म प्रणव संधानम, प्रणव संधानम, ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवा। अब देखिए, जो ब्रह्म प्रणव ने एक शब्द ब्रह्म भी इसको कहते हैं। जो ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है, प्रणव जिसको हम ओंकार, जैसे ओम ऐसे मुख से उच्चारण करते हैं, लेकिन ये मुख से तो जो उच्चारण होता है ये वास्तविक प्रणव नहीं। ये जो जिह्वा से, ओठ से, तालु से जो उच्चारण होता है वो खास प्रणव नहीं। इसका वर्णन आगे आप लोग सुनेंगे ये कैसा है। तो जो ब्रह्म रूप जो प्रणव है उसका अनुसंधान हम करने जा रहे हैं। और वो कैसा है, नादो, वो नाद रूप है। और ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय प्रकाशमय, स्वयं प्रकाश, उसको
को कोई इंद्रिय से प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे हम कान से नहीं सुन सकते, आँख की तो बात ही नहीं। आँख के विषय है रूप, कान के विषय है शब्द, और जिह्वा का विषय है रस। तो ये कान का विषय होना चाहिए शब्द, लेकिन इस कान से नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए ज्योतिर्मय माने प्रकाशमय, प्रकाशमय माने ज्ञानमय। जो शिव माने कल्याण स्वरूप है। स्वयं आविर्भवेत आत्मा, स्वयं आविर्भवेत, इसके अनुसंधान से, इस नाद के अनुसंधान से, ब्रह्म प्रणव के अनुसंधान से ये आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। जैसे अब इसको दृष्टांत से समझाते हैं, कैसे प्रकाशित होता है। मान लीजिए बादल से ढका हो सूर्य, यदि सूर्य बादल से ढका हो और यदि हवा उधर से आ जाए तो बादल इधर उधर बिखर जाता है और सूर्य स्वयं अपने आप प्रकाशित दिखाई पड़ता है। सूर्य तो पहले से रहता है, लेकिन उसको बादल तत्क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ढका हुआ रहता है। और यदि हवा का झोंका लग जाए तो सूर्य अपने आप दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ये आत्मा साक्षात है ही, लेकिन अज्ञान आवरण के द्वारा, चित्तवृत्ति के द्वारा ये ढका हुआ है, ढका है। और इसको हम कैसे, इस अज्ञान आवरण को कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये है नादानुसंधान के द्वारा। ये नादानुसंधान से कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ये आगे आप लोग सुनेंगे। अब आगे कहते हैं, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवी सुनिया दक्षिणे करने नादम अंतर्गतम सदा। बैठने का एक कोई भी आसन, मान लीजिए यहाँ सिद्धासन का, पद्मासन कहते हैं, और भी आसन, किसी भी आसन में बैठिए और बैठ करके सुनिया दक्षिणे करने नादम अंतर्गतम सदा। अब दक्षिण का कर्ण किसको कहते हैं, दाहिना कान। अब दाहिना कान का भी ये यहाँ पर अर्थ लगाना पड़ता है, दाहिना कान किधर है। तो हम लोग को सीधे ये दाहिना हाथ का बगल के ये कान को कहेंगे जो दाहिना कान। लेकिन ये भी कान नहीं है, ये दाहिना कान नहीं है। दाहिना कान क्या है, जो हमारे अंतर्मुखी वृत्ति है, अंतर्मुखी वृत्ति, वो दाहिना कान। हाँ, आपको आभास होगा ये दाहिना कान की तरफ आभास होगा, लेकिन दाहिना कान के आभास होगा कब, जब हमारे चित्त वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाए, तब आप लोग सुन सकते हैं। इसलिए कहा, और वो कैसे सुनेंगे। अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्यम आवरण के ध्वनि पक्षात विपक्षम अखिलम जित्वा तुयम पदम ब्रजेत। अभ्यस्यमानो नादोयम, इस नाद के अभ्यास करते हुए क्या होता है, बाह्यम आवरण के ध्वनि, बाहर के आवाज, बाहर के ध्वनि आवृत हो जाता है, ढक जाता है। इसके मतलब हम बाहर की आवाज नहीं सुनते हैं, सो बात नहीं, बाहर की आवाज होता रहे कोई बात नहीं, लेकिन बाहर की आवाज होता ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर में जो आवाज सुनाई पड़ता है वो भी आप सुनते ही रहेंगे। यही बात करते हैं। अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्यम आवरण ध्वनि पक्षात विपक्षम अखिलम जित्वा तुर्यम पदम ब्रजेत। ये नादानुसंधान से आप कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ जाएंगे, ये इशारा कर रहा है। तुर्यम पदम ब्रजेत, तुर्य पद में, तुर्य पद में तुर्यावस्थान, तुर्यावस्थान ब्रजेत। तो कैसा, यहाँ कहते हैं पक्षात विपक्षम अखिलम, पक्ष से विपक्ष को, पक्षात विपक्षम अखिलम। यहाँ पर इसको शब्दार्थ ऐसा करना पड़ेगा, पक्षात अखिलम विपक्षम जित्वा तुर्यम पदम ब्रजेत। पक्ष से बिल्कुल संपूर्ण विपक्षी को जीत करके तुर्य पद में जाए। अब विपक्ष कौन है और पक्ष कौन है, ये विपक्षी कौन है, तो हमारे ये सांसारिक वृत्ति,
जब से हम जन्म लिए इस संसार में संसार आकार वृत्ति बनी है। अब आंख बंद करके देखेंगे तो दुनिया के रूपरेखा, सारे दुनिया जो भी आपने देखा सुना, क्या क्या अनुभव किया, ये सारी बात आई। और उसको जीत करके कैसे जीतेंगे? तो एक ऐसा गुरु महाराज जो साधना बताते हैं दीक्षा के माध्यम से, जो उस आलम्बन को पकड़ते हुए उस आलम्बन का ध्यान करते करते वो विपक्षी रहेगा, लेकिन आप उस रास्ते से निकल जाएंगे आगे। और आगे कहानी